औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बुक का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम MCQ सॉल्व करते हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है उसकी चौथी वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट लेते हैं और लास्ट तक जितनी भी MCQs है देखते हैं। लास्ट तक हमारे पास 98 MCQs है, तो ये सब इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर बोथ मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच द मेटाडाटा इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड आउट। कहते हैं कि हमारे पास नीचे कौन से पेयर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रेडनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए में है मीन एंड मीडियन, बी में है मीन एंड डिविएशन, सी में है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, डी में है मोड एंड मीन। तो सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसी चीज़ें है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रेडनेस को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ E1, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 है, ठीक है, देन द डैश इज़ द वैल्यू सच दैट हाफ द एलिमेंट्स हैव वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 एंड हाफ द एलिमेंट्स हैव वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू 8। तो यह डैश में हमारे पास मीडियन आता है। क्यों? क्योंकि मीडियन एक ऐसी चीज़ है जिससे हाफ वैल्यूज़ या तो लेस हो सकते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं, या हाफ वैल्यूज़ इससे ग्रेटर हो सकते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं। तो यह E1 का नंबर बताया गया है। तो ये E1 हो या आड हो, इसमें कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, एन अनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन एलिमेंट इन द 35th परसेंटाइल लाइज विद इन सेकंड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 25% पर होता है, 25 परसेंटाइल पर, ठीक है। सेकंड क्वार्टाइल 50th परसेंटाइल पर होता है। थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 75th परसेंटाइल पर होता है। तो 35th परसेंटाइल जो है वो सेकंड क्वार्टाइल में के रेंज में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इन अ रैंक्ड डेटा सेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट माइनस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? द इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 बता रहे हैं कि अगर Q3 और Q1 के माबैन आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 को दिया कि if x and y have the variances 25 and 9 then standard deviation of x minus y is what? तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x माइनस वाई हो या x प्लस वाई हो, ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ की? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y अंडर द स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस ऑफ x 25 है, वेरिएंस ऑफ y हमारे पास 9 है, 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। 34 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो इससे आता है 5 पॉइंट समथिंग 82, ठीक है, 5.82 या 3। तो 5.83 तो यहाँ है नहीं, यहाँ इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है सी यानी कि 7, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह वेरिएंस की बात है तो फिर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है 34, क्योंकि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होता है। तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू जो है वो 5.82 आती है। इन्होंने 7 करेक्ट दी है, लेकिन ये 7 नहीं है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 74, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग सेट ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन वाज ड्रॉन। ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। अब कहते हैं कि इससे क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इससे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? आपके पास आंसर आ जाएगा 2.61। मैंने तो कैलकुलेशन नहीं की है, शायद हो सकता है इन्होंने कोई गलती की हो, तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो सिंपल है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर फार्मूला चाहते हो तो वो मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है समेशन x, ठीक है, हमारे पास x है, और माइनस x बार, x माइनस x बार, ठीक है, और इस पर होल स्क्वायर लेना है, फिर डिवाइड करना है n पर, स्मॉल n पर, और अंडर दिस स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है डियर्स। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है, इसी के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2.61 रॉन्ग है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ।
आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग सैम्पल डेटा। एस्टिमेट द वेरिएंस, वेरिएंस की एस्टिमेशन करनी है इससे 26, 31, 27, 24, 29 एंड 29। तो इससे कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट आती है? इसमें बुक वालों ने ऑप्शन ए करेक्ट दिया है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी मैंने खुद नहीं की है, तो उसके लिए भी मैं ज़रा चाहता हूँ। वेरिएंस का फार्मूला सिंपल ये है कि ये स्क्वायर रूट नहीं लेनी है और यहाँ सिग्मा पे स्क्वायर लेना है, ठीक है, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। इसी के थ्रू आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द मीडियन इज a better choice than the mean for a measure of central tendency if the data what। कहते हैं कि मीडियन किस सिचुएशन में हमारे पास बेटर होता है मीडियन मीन से, यानी अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जो भी हो, ठीक है। तो मीडियन को कौन से सिचुएशन में हमारे पास बेटर होना चाहिए? ऑप्शन ए में है आर बाई मॉडल, ऑप्शन बी में ऑप्शन है आउटलायर्स, ऑप्शन सी में आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी में है आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है आउटलायर्स। जब आपके पास आउटलायर्स हो तो फिर मीडियन जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 77, और दूसरी बात भी बताता चलूँ कि जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा हो तो भी मीडियन जो है ये बेस्ट होता है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग वैल्यूज़ हैव बीन रैंडमली सेलेक्टेड। ये वैल्यूज़ ले गई है और इससे आपने क्या करना है? वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इससे आता है 0.009, ये करेक्ट है, ये मैंने खुद सॉल्व किया है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 78, एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन रेदर देन द रेंज फॉर मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ अ लार्ज सैम्पल इज दैट। कहते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते हो डिस्पर्जन की जगह तो इसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज हमने बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन सी को देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच मेजरमेंट। इसी वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये बेस्ट है रेंज से। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं फॉर ईच मेजरमेंट, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 79, इफ़ इन अ कैटेगोरिकल डेटा सिचुएशन वी फोकस अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर कैटेगरी एंड कोड द सैम्पल रिजल्ट सो दैट a 1 is recorded for an individual not in the category, then the sample proportion of individuals in the category is what। तो इसमें ऑप्शन बी को देखिए, इक्वल टू द सैम्पल मीन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस, ये करेक्ट ऑप्शन है डियर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी की मेजरमेंट वेरिएंस तो वेरिएबिलिटी है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी वेरिएबिलिटी है, मीन एब्सोल्यूट डिवीजन भी वेरिएबिलिटी है, मीडियन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है बल्कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। इसमें मीडियन जो है वो 12 है, ठीक है। अगर इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो भी 12 जो है वो मिडल में आता है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ऐसा देखिए 6 और 10 12 से स्मॉल है, 14 और 18 इससे ग्रेटर है, तो ये मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 82, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कोर्स फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ जो परसेंटेज आती है वो है 68%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, द स्टैंडर्ड डिवीजन इज व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, यस। अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यस। An approximate indicator of how numbers vary from the mean, yes। All of the above is the correct option D, ठीक है। Question number 84, the most frequently occurring number in a set of values is called the mean, median, mode and range। The most frequently occurring mode होता है, ठीक है, option C is correct। Question number 85, as a general rule the dash is the best measure of central tendency because it is more precise। मीन, मीडियन, मोड या रेंज। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें करेक्ट है मीन, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि मीन जो है ये मोस्ट सूटेबल होता है, बेस्ट मेजरमेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। क्वेश्चन नंबर 86, फोकसिंग ऑन डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग डेटा वर्सेज going beyond immediate data and making inferences is the difference between what,
is the difference between descriptive and inferential statistics. कहते हैं कि focusing on describing or explaining data versus going beyond immediate data and making inference is the difference between. कहते हैं कि एक में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं डेटा के और दूसरे में क्या करते हैं, इमीडिएट डेटा में हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस मेकिंग करते हैं. तो ये किस चीज़ के माबेन डिफरेंस है, ये डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक के माबेन डिफरेंस है. ठीक है डियर्स. क्वेश्चन नंबर 87, वाई आर वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन द मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. ये दोनों मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में मोस्ट पॉपुलर क्यों है. ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए, दे आर द मोस्ट स्टेबल एंड आर फाउंडेशंस फॉर मोर एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. इसी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है. ठीक है डियर्स. क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑप्शन ए में है, द यूनिट फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द सेम एज द यूनिट फॉर द डेटा वैल्यूज. यस, स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट और वैल्यू का जो यूनिट है वो सेम है. ये तो करेक्ट है. The average deviation of x1 to xn from the mean x bar may be positive or negative. ये करेक्ट नहीं है. The average deviation of x1 to xn from the mean. आप अगर मीन से x1 के जो डिवीजन है वो फाइंड करते हैं, वो मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है. ठीक है, तो बाकी सब रॉन्ग हो गई क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 89, which of the following is used as a divisor in the sample variance S square where n is the sample size. जब हमारे पास n sample size हो तो डिनोमिनेटर में, डिवाइजर मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या यूज़ होता है, n+1, n-1 या n-2. तो इसमें n-1 सैम्पल साइज़ के लिए हम क्या करते हैं, n-1 यूज़ करते हैं. ठीक है डियर्स. 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गिवन दैट n इज इक्वल टू 10, summation I raised from 1 up to 10 xi is equal to 25, summation I raised from 1 up to 10 xi square is equal to 512, then the sample standard deviation is. अच्छा, ये वैल्यूज़ हमें दी गई है. अब कहते हैं कि सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या आएगी. तो इसके थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. समेशन एक्स स्क्वायर है. ठीक है डियर्स, और डिवाइड बाई n माइनस समेशन x. ठीक है, और डिवाइड बाई n यानी कि x बार, और इस पर स्क्वायर लेना है. क्या लेना है, स्क्वायर लेना है. ठीक है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है तो यह हमने 512 लगाना है. ठीक है, और ये समेशन एक्स है, यह हमने 25 लगाना है इस जगह पे. और n जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है, तो यह 10 और 10 यहाँ आ जाएगी. तो इससे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, ये तो सैम्पल वेरिएंस हो गया. अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यहाँ स्क्वायर रूट लेनी है. ठीक है, और यहाँ स्क्वायर ख़त्म करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो इससे आंसर क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी हमारे पास 6.704, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है डियर्स. क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 5 फॉर ऑल आई रेज फ्रॉम अप टू n. हमारे पास वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 5 ये है. ठीक है, तो कहते हैं कि कौन सा जो है, और आई क्या है, आई 1 से लेकर n तक वैल्यूज़ है, तो कौन सा जो है वो करेक्ट है. एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार, वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 5, एस बार स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये एस बार नहीं, ये एस वाई है जस्ट, और ये है एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस 25. ठीक है, तो यह देखिए, ये है हमारे पास वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 5. इस पर अगर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेते हो लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पर भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो x पर एक्सपेक्टेशन भी अप्लाई करेंगे और 5 पर भी, लेकिन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होता, फिर वही चीज़ बराबर होती है इसकी. तो ये 5 अपनी जगह रह जाएगी. यह एक्सपेक्टेशन वाई आई जो है वो वाई बार हो जाएगी और x जो है x बार हो जाएगी. तो वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 5, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है डियर्स. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई.
अगर वाई आई की वैल्यू 2xi हो तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक है। वाई बार 2x बार वाई बार इज इक्वल टू 4x बार एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर एक्स एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? इसमें करेक्ट है वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार, सॉरी वाई बार इज इक्वल टू 2x बार, वाई बार इज इक्वल टू 2x बार। क्यों? अगर आप एक्सपेक्टेशन यहाँ अप्लाई करते हो तो वाई बार हो जाएगी, और ये यहाँ एक्सपेक्टेशन अगर अप्लाई करते हो तो ये 2 अपनी जगह और x जो है वो x बार हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी आउटलायर्स आर देयर इन दिस डेटा सेट। इस डेटा सेट में कितने आउटलायर्स है। ठीक है। तो इन आउटलायर्स को कैसे फाइंड करते हैं डियर्स? हम आउटलायर्स ऐसे फाइंड करते हैं कि Q3 प्लस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज और Q1 माइनस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ अगर हम Q1 लिखेंगे, ठीक है, तो फिर हम प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, और 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो आप जानते हैं कि Q3 माइनस Q1 है। ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास Q3 और Q1 जो है वो मैंने कैलकुलेट कर ली है और 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ली है, तो उससे आता है 136। ठीक है। उससे क्या आता है 136, नहीं सॉरी, उससे 136 नहीं, उससे 204 आता है, 204। इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर आप 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 136 जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, और अगर 1.5 के साथ उसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आता है 204। अब 204 को Q3 के साथ ऐड कर ले। Q3 क्या है? Q3 है हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये Q2 है, यानी कि मीडियन है। 1 2 3 4 5। इस साइड पे हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3। तो इन दोनों के माबैन जो है यहाँ Q1 आता है, और फिर इन दोनों के माबैन जो है यहाँ Q2 आता है, Q3 आता है। ठीक है। तो Q3 को अगर आप 204 के साथ ऐड कर लेते हो तो इससे आता है 346, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास होना चाहिए 346। ठीक है। और 204 को अगर आप Q1 से माइनस करते हो तो उससे आता है -198, माइनस 198, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 198 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि -198 से जितने भी वैल्यूज़ नीचे आते हैं, यानी -199 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपके पास क्या है? वो आपके पास आउटलायर्स है। और अगर 346 से ग्रेटर जितने भी वैल्यूज़ आते हैं तो आपके पास भी आउटलायर्स है। यह 256 के बाद 512 है और फिर 1024 है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास 2 आउटलायर्स है। कितने हैं? 2 आउटलायर्स। नीचे तो आउटलायर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट है और यहाँ -198 तक हम जा सकते हैं। तो 2 आउटलायर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इन्होंने आंसर्स में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 93 को देखें, 93 यह इन्होंने बी ऑप्शन करेक्ट किया है, लेकिन ये गलती से हुआ है, मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग वालों से शायद। यहाँ 2 वैल्यूज एज है कि ये हमारे पास आउटलायर्स है। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। आउटलायर के थ्रू हमारे पास रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, यानी 2 ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, if 2 distributions are symmetric and have the same range and the same mean, then which of the following statements are true। अगर 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास और उनमें वो सिमेट्रिक है, ठीक है, और उनका रेंज भी सेम है और उनका मीन भी सेम है, तो कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन एम है दे हैव द सेम स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। ऑप्शन 2 में है दे हैव द सेम मीडियन। ऑप्शन 3 में है दे हैव द सेम इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अब कहते हैं कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन ए में है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। क्यों? दे हैव द सेम मीडियन। कहते हैं कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन है और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है जानते हैं? कि इसमें स्क्यूडनेस नहीं होती, यानी राइट और लेफ्ट टेल जो है वो सेम होंगे। ठीक है।
तो अब इनका रेंज भी सेम है, इनका मीन भी सेम है। तो कहते हैं कि कौन सा जुमला जो है वो इसके लिए मौजूद है, ये करे दे हैव द सेम, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये दोनों जो है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कहते कि इन दोनों के माबैन इंटर क्वार्टाइल रेंज भी सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं। स्टैंडर्ड डिवीजन इन दोनों के माबैन डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब दोनों डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है। और रेंज इनका सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मिडल में जितने भी वैल्यू है वो भी सेम ही हो। लास्ट और फर्स्ट वैल्यू जो है और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर सेम हो तो रेंज भी सेम ही होगा, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन भी सेम ही होगी। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो हम क्वार्टाइल से फाइंड करते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्वार्टाइल्स भी इनकी माबैन सेम हो, लेकिन मीडियन जो है वो इन दोनों को सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव आइडेंटिकल बॉक्स प्लॉट्स। दो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके माबैन बॉक्स प्लॉट जो है वो आइडेंटिकल है, यानी सेम है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट तो आप जानते हो, ठीक है, जिसमें हम मीडियन, क्वार्टाइल्स और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। 1 नंबर है दे हैव द सेम रेंज, दे हैव द सेम इंटर क्वार्टाइल रेंज, दे हैव द सेम मीन, दे हैव द सेम मीडियन। और 5 नंबर में क्या कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन हैव द सेम डॉट प्लॉट्स। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, 3, सी में है 3, डी में है 4 और ई में है 5। ये ई है, ठीक है, लेकिन ई नहीं लिखा है इन्होंने, तो हम लिख देते हैं ई। तो ये ई करेक्ट है 5 नंबर। द डिस्ट्रीब्यूशन हैव द सेम डॉट प्लॉट्स, बाकी ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, an investigator gets a positively skewed data on account of having only a small number of sample numerical observations. At extremely high values, it will give an overestimate of median, mean, mode, correlation and model class. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 97 में करेक्ट ऑप्शन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया कि इसने क्या लिखा है, ठीक है डियर्स। तो इसको छोड़ देते हैं हम। अगर किसी को इसकी सोल्यूशन आती हो, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप बता सकते हो कि ये मीन है, मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन है या मॉडल क्लास है, तो बता दीजिएगा, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाई इन द व्हाट, लेफ्ट टेल, राइट टेल, मिडल, एनीवेयर। इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड हो तो ज़ाहिर बात है कि वैल्यूज़ कहाँ पर होंगे। नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है जहाँ लेफ्ट टेल ग्रेटर देन राइट टेल होता है, तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज़ लाई करेगी, तो लेफ्ट टेल पर होगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। ये था चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 जो है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।